तो नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गोपालगंज विधानसभा का रिजल्ट आ चुका है और इसमें भाजपा की प्रत्याशी कुसुम देवी विजयी हो चुकी है। और जैसा कि हम सभी बोल रहे थे, कल ही हम वीडियो डाले हुए थे कि जो लड़ाई थी वो पूरी तरीके से नेक टू नेक एकदम लड़ाई थी, आमने सामने की लड़ाई थी। जो भी अदर प्रत्याशी है वो काफ़ी पीछे रह गए हैं और राजद और भाजपा में ही लड़ाई चला है। और ये लड़ाई अंत तक नहीं समझ में आ रहा था कि कौन जीत रहा है। यहाँ पे 1789 वोटों से जो कुसुम देवी है वो यहाँ पे विजयी हुई है। हालांकि अलग अलग साइटों पे कुछ अलग अलग बता रहा है, लेकिन विजयी हो चुकी है, ये पूरी तरीके से कंफर्म है। हम शाम को आप लोगों को ये अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें कंफर्म कर देंगे जो चुनाव आयोग का साइट है उस पर से कि किसको कितना वोट मिला है। अब यहाँ पे हमारे साथ हैं विपुल चौबे जी, सचिन जी और आशीष जी। जैसा कि कल भी आप लोग देखे थे, इन लोगों ने ये अनुमान लगाया था कि जो भी यहाँ पे जीत हार होगा वो 1000-2000 वोटों से होगा और सच में वही हुआ है। साधु यादव जो है वो पूरी तरीके से पीछे जा चुके हैं और जो इसमें ओवैसी के पार्टी के असलम मुखिया है उन्होंने कुछ काफ़ी हद तक कमाल किया है। तो यहाँ से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर राजद हार गई तो किन वजहों से हार गई। अगर बीजेपी जो 2020 का चुनावी आंकड़ा देखा जाए तो उसमें 37,000 वोटों से सुभाष बाबू जीते थे, लेकिन अभी उनकी पत्नी जो है वो 1700 वोटों से मात्र विजयी यहाँ पे हुई है। तो कहाँ पे क्या हुआ है, हम चलिए अब इन सभी लोगों से बातचीत करते हैं। चौबे जी जो हार जीत का आंकड़ा है वो तो बड़ा, मान लीजिए कि आप लोग बोल रहे थे कि नेक टू नेक फाइट है और लास्ट तक यहाँ पे कभी मोहन प्रसाद गुप्ता मान लीजिए कि लीड बना रहे थे और कभी कुसुम देवी बना रही थी और लास्ट में जाकर 1700 कुछ वोटों से मान लीजिए कि जो भाजपा की प्रत्याशी है वो विजयी हो चुकी है। अगर राजद इसमें हार गया है तो क्यों हार गया है? देखिए, सबसे पहले जो कुसुम देवी जी जो जीती हैं जी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगा जी। और हमको नहीं लगता है कि इससे बेहतर श्रद्धांजलि सुभाष सिंह जी के लिए कुछ और हो सकता था। ये सबसे शानदार श्रद्धांजलि, मतलब का विनम्र श्रद्धांजलि पूरे गोपालगंज के लोगों ने उनको अर्पित किया है जी। और इसके लिए पूरे गोपालगंज की जनता को धन्यवाद रहेगा कि एक नारी का समर्थन करके उनको जिताया गया है। दूसरा पॉइंट कि राजद का हार हुआ है महज 1700 से 1800 वोट से, तो इसको कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं मोहन गुप्ता फाइट एकदम एक जबरदस्त किए हैं, फाइट किए हैं। लेकिन यहाँ उनका हारने का एकदम एक कारण हो गया है चारपाई। जो ओवैसी के पार्टी से AIM से जो असलम मुखिया थे 12,000 के आसपास वो लगभग 12,000 उम्मीद से परे वोट लिए हैं जी। और समझ लीजिए कि उनका जो 12,000 वोट मिला है वही राजद के लिए कुठाराघात कर दिया है। और यहाँ वो सबसे दुर्भाग्य की बात है कि लग नहीं रहा था कि साधु यादव जी इतने कम वोट पाएंगे, 4 नंबर पे जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन साधु यादव जी का अब हमको लगता है कि राजनीतिक जो आगे का भविष्य है वो खतरे में आ गया है महाराज। चौथा स्थान पे किसी बड़े दिग्गज नेता का जाना ये संकेत देता है इसमें दूसरे नंबर पे, तो जो संकेत दे रहा है कि साधु यादव जी को अब मतलब राजनीतिक वजूद कुछ नहीं रह गया है। अब उनको बेहद मंथन की जरूरत है। जो गोपालगंज से पटना चले जाते हैं अब उनको 2.5 साल यहाँ रुक के ग्राउंड पे मेहनत करने की जरूरत है, तभी उनका कुछ हो पाएगा जी। और भाजपा जो लीड कर गई है यहाँ पे, तो ये भी मान लीजिए कि कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी और साधु यादव का। हाँ बिल्कुल, हम कल ही बोले थे भी। तो सबसे बड़ी बात है कि जो AIM के जो असलम मुखिया है वही सबसे ज्यादा निर्णायक बना दिए थे मैच को। अब समझिए, कभी 35 से आगे, कभी 500 से पीछे। ऐसे में ये लड़ाई इतना दिलचस्प था कि लग रहा था कि यार क्या होगा, जल्दी से कुछ पता चले। एकदम आदमी थाम के बैठा था हृदय गति को, जल्दी से कुछ पता चले। दोनों साइड के जो समर्थक थे उनकी धड़कने। हाँ, लेकिन असलम मुखिया जी भी बढ़िया फाइट किए हैं, उनको भी शुभकामनाएं रहेगा। लेकिन यार आपकी वजह से राजद हारा है। खैर कोई बात नहीं, शुभकामनाएं रहेगा कुसुम देवी जी को। चलिए यहाँ पे है सचिन जी क्या कहेंगे जी? कहना क्या, जैसे कि कल शाम को हम लोग मिले थे आपसे और बात हुआ था कि मुकाबला एकदम कांटे की टक्कर होने वाली है, तो बिल्कुल वैसे ही हुआ
हुआ सुबह से। सबसे पहले तो सुबह जब नींद खुला तो एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुआ क्रिकेट के दुनिया में कि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद से जैसा कि लगा था कि मुकाबला एकदम टफ होने वाला, एकदम वैसा ही होते चला गया। और लास्ट में मैंने कल बोला था कि आखिरकार भाजपा जीतेगी, अंतर थोड़ा कम रहेगा लेकिन जीत भाजपा का ही होगा, और वैसा ही हुआ। और कुसुम देवी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और उनसे गोपालगंज की जनता की बहुत उम्मीदें हैं कि वो विकास करेंगी। सुभाष सिंह जी के देखना है कि वो उस उम्मीद पे जी खरा जी जी उतरती बिल्कुल है कि बिल्कुल। नहीं। चलिए यहाँ पे आशीष सिंह जी है, ये पूरी तरीके से जो है अबीर वगैरह में रंगाए हुए हैं और ये थावे से आ रहे हैं, और आते आते ही हमारे पास आए, इनको फोन किया गया था। क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और गोपालगंज की जनता को आभार करता हूं जिन्होंने एक श्रद्धांजलि देने का काम किया। जो स्वर्गीय सुभाष सिंह जी थे उनको एक तरह से श्रद्धांजलि देने का काम किया, और इसे शानदार जीत क्या होगी। इसे शानदार जैसे कि राजद ने जातिगत समीकरण बैठाया और एक बनिया समाज को टिकट दिया, और फिर भी इसमें कई समाज के लोग लग गए थे, महागठबंधन लग गया था, कई पार्टी को टिकट देना कहीं ना कहीं राजद के लिए प्लस पॉइंट रहा है। साथ साथ पार्टियों का गठबंधन उनके साथ था, फिर भी हम लोग की जीत हो गई। इसके लिए मैं समस्त गोपालगंज की जनता को धन्यवाद देता हूं, सबको प्रणाम करता हूं, सबके आभार व्यक्त करता हूं, और मैं बहुत खुश हूं आज जी। क्या उम्मीद रखेंगे आप कुसुम देवी जी से गोपालगंज के लिए? हमारी तो उम्मीदें बहुत सारी है, जैसे कि आपको पता भी है कि हम लोग गोपालगंज से पटना पैदल यात्रा करके गए थे कुछ 6 सूत्रीय मांगों को लेके। तो हम अपनी जो मांगे हैं अपने विधायिका के समक्ष रखेंगे, और यही चाहेंगे कि वो इस पर कार्यरत रहें। अगर उन मांगों को पूर्ण नहीं कर पाती है तो 2025 में आप क्या करेंगे? अगर वो अपनी मांगों को मेरा मांग जो है उसको पूर्ण नहीं कर पाती हैं तो 2025 में हम फिर जो पूर्ण कर सकता है उसका साथ देंगे। चलिए ठीक है। विपुल चौबे जी, एक बार हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, और हम किसी के जो जैसे कि आप पूछे हमसे कि हमारी जो विधायिका है अगर हमारी मांगों को पूर्ण नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, तो हम किसी के भरोसे भी नहीं बैठे हैं। वही हम पूछे, हम उतने सक्षम अवश्य हैं करेंगे 2025 में, हम क्या उतने सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे? हम उतने सक्षम अवश्य हैं कि पटना की गलियों में इनकलाब बुलवा देंगे। चलिए आप तो गोपालगंज की जनता को बधाई दे दी है, कुछ कैंडिडेट को भी बधाई देंगे जो मान लीजिए कि भाजपा को जिताने में कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट रहा है, इस बात को आप मानते हैं? हालांकि वो लोग तो लड़ाई मैं इस पे बोलना जरूरी नहीं समझता हूँ, लेकिन असल में अगर जातिगत समीकरण देखा जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा योगदान जरूर रहा है असलम मुखिया का भाजपा की तरफ। थोड़ा योगदान मतलब कि वो अपने लिए चुनाव लड़े हैं, लेकिन राजद अगर वो नहीं लड़ते तो राजद आगे निकल जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चौबे जी, क्या वजह है कि असलम मुखिया को मान लीजिए कि 12,000 के आसपास उनको वोट मिल गया है, 12,000 कोई कम वोट नहीं है, क्या वजह आप? देखिए, ये मेजर फैक्टर था कि जहां तक हम लोग युवाओं से, जो एक विशेष वर्ग के जो युवा थे मुस्लिम वर्ग, उन लोगों से लगातार हम लोग जब बातें करते थे तो वो लोग का थोड़ा सा ये दुख मन से कहते थे कि राजद को हराना जरूरी है। क्योंकि समझिए कि जब सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन की जो मृत्यु होती है, उससे ज्यादा उस समय तेजस्वी यादव दिल्ली जाके श्रद्धांजलि नहीं दिए थे शहाबुद्दीन जी को। तो शहाबुद्दीन के मरने पे लोग काफी आक्रोशित थे मुस्लिम वर्ग, और उनको लगता था कहीं ना कहीं ये राजद का ही देन है जिससे शहाबुद्दीन की मृत्यु हुई। तो अब वो मानसिकता रखना क्या उचित है कि पोस्टर बैनर भी नहीं, हाँ नहीं, बिल्कुल अब राजद में नहीं लग रहा है। जी सबसे बड़ी ठीक है, सबसे बड़ी उनके हारने की चीज ये है कि जैसे कि जो लोगों ने, जैसे कि मैं किसी भी दल का नहीं हूँ, किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से कुसुम देवी जी के साथ था, चाची कुसुम देवी के साथ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ठीक है। और अगर आप हमसे पूछ रहे हैं कि राजद के हारने का कारण क्या था, तो राजद के हारने का कारण सिर्फ यही था कि वो अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ जो धनवान है उसको टिकट दिया, व्यवसायी को टिकट दिया, जिसके पास रुपया है उसको टिकट दिया। इससे उसके समाज के लोग कट गए कुछ, और तब जाके वो असलम मुखिया की तरफ मूव हुए, तब जाके वो साधु यादव की तरफ कुछ मूव किया। असलम मुखिया को इतना वोट मिलना कहीं ना कहीं तो एक तरह से मुस्लिम समुदाय की राजद से नाराजगी दर्शा रहा है। बिल्कुल दर्शा रहा है, बिल्कुल है। चाहे वो मान लीजिए कि राजद से मुस्लिम को टिकट नहीं मिला, हाँ, कहीं नहीं मुस्लिम को से टिकट मिलना मतलब नहीं था जी। एक दो ठो नाराजगी का कारण था जी। एक सही बात बोलेंगे, मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया, वो नाराजगी हो सकता है। दूसरा कि यहाँ गोपालगंज के मुस्लिमों पे शहाबुद्दीन के परिवार का इंटरेक्ट
मतलब इंटरप्शन हुआ है जी जरूर ये कुछ हाँ प्रभावित जरूर किया गया कुछ ना कुछ हुआ है, जी। इसलिए मुस्लिम वर्ग पूरा मूव कर गया और राजद को हार मिला। जी सचिन जी क्या कह रहे हैं? जी हम तो ये कहना चाहेंगे कि जब मोहन गुप्ता जी को टिकट दिया गया था, मोहन गुप्ता जी अपने तरफ से अपना बेस्ट दिए और बहुत अच्छा फाइट किए, जी। लेकिन मैं इस हार का दोषी तेजस्वी यादव को मानता हूं, जी। क्योंकि तेजस्वी यादव मुसलमानों को एकजुट नहीं रख पाए। मुसलमान बट गए, इतना भारी मात्रा में 12,000 वोट कम नहीं होता है, 12,000 वोट जो कि पूर्ण तरह से राजद का था वो शिफ्ट होके MIA में चला गया। MIA में। तो ये इसका जिम्मेदार सीधे तौर पे तेजस्वी यादव हैं। वो अपने वोटर को बांध के नहीं रख पाए और उनका वोटर जो था वो चला गया, जिसकी वजह से राजद का हार हुआ। मोहन गुप्ता जी बहुत अच्छा फाइट किए, वो अपने तरफ से बेस्ट दिया। आज तक इतना टफ मुकाबला नहीं हुआ था। मोहन गुप्ता जी के आने की वजह से वो अपना वोट उनका अपना वोट था। राजद का जो अपना वोट होता है MY समीकरण वो काम नहीं कर पाया इस बार। क्यों नहीं काम कर, इस पे तेजस्वी यादव को सोचने की जरूरत है। मैं तो यही कहना चाहूँगा। कहीं ना कहीं विपुल जी आपको लगता है कि जो मुस्लिम मतदाता है वो वैसी की विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं बिल्कुल हो गए हैं, हो रहे हैं नहीं हो गए हैं, और वो लोग क्योंकि- राजद का कहीं ना कहीं दामन छोड़ रहे हैं? हाँ क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो ओवैसी साहब हैं उनका गोपालगंज में कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ बिना किसी प्रभाव के भी अगर गोपालगंज में 12,000 वोट ला देता, अगर ओवैसी ला दिए हैं तो समझिए कहीं ना कहीं वो छाप छोड़ रहे हैं और वो बेहतर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए यहाँ से जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि जो राजद की प्रत्याशी है वो यहाँ से कुसुम देवी लीड कर चुकी है, 1789 वोटों से वो लीड कर चुकी है। और मान लीजिए कि जो भी इसमें हार जीत का जो भी वजह है, यहाँ पे जो भी युवा है गोपालगंज के ये वोटर भी है और ये लोग ईमानदारी पूर्वक सभी को बताएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि और क्या क्या वजह हो सकती है राजद के हारने का और बीजेपी के जीतने का।